नाउ निफ्टी ने हाल ही में ये जो स्ट्रक्चर है वो वायलेट कर दिया है। इसके ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। करंट मार्केट प्राइस निफ्टी की देखें तो 17,150 है। अगर आप थोड़ी सी ऊपर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा 17,280 पर, जो कि लगभग 100 से लेके 130 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इन सभी सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर का मार्केट में आने वाले वीक एंड आने वाले महीने में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो सभी कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए निफ्टी को देखें तो निफ्टी राइट नाउ 17,150 पे, पर उसके साथ साथ निफ्टी ने स्ट्रक्चर की वायलेशन दे दी है। एसएनपी की बात करें तो जो 41 का टारगेट हम लोग लास्ट वीक एंटिसिपेट कर रहे थे वो अचीव हो गया है, पर मैंने आपको बताया था कि ये टारगेट अगर अचीव हो भी जाता है तो भी ये इस स्ट्रक्चर में मेंटेन रहेगा। पर इसके साथ साथ अगर आप USD INR मतलब कि रुपी को डॉलर टर्म्स में देखें तो रुपी एक्चुअली स्ट्रांग हुआ है इन द रिसेंट 3 to 5 डेज। उसके कारण से जो पुश मिला है निफ्टी और निफ्टी की जो करंट वेव है वो इतना मिल चुका है कि यहाँ पर इसने तो अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है और ना ही USD INR ने अपना स्ट्रक्चर कुछ खास बदला है, पर निफ्टी ने जो अपना स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो वायलेशन करके ये पीस को स्ट्रांग बनाकर जो बॉटम है वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल या स्ट्रांग बॉटम बना दिया है। विच मीन्स जो अगस्त मंथ हमारा आ रहा है उसके लिए आप ये बॉटम एंटिसिपेट करें, ये स्ट्रांग बॉटम है। मैंने ट्रेडर्स को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, आपको भी वही बता रहा हूँ कि जो लोअर साइड के टारगेट्स हैं या लोअर साइड की जो वेव है वो अब लिमिटेड है। ये जो पीस है ये अपने आप में इसका पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है, विच मीन्स मैं अभी भी इससे ऑल टाइम हाई तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, विच मीन्स कि लिमिटेड मेरे पास अपसाइड है, लिमिटेड मेरे पास डाउन साइड है। तो इस वीक का क्या, इस वीक के जो सीन सिनारियोज हैं वो इस तरह से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जो 17,150 है, मुझे लगता है कि 17,350 के आसपास इस वेव के एक रेजिस्टेंस पीस हमें मिल जाएगी। उस रेजिस्टेंस पीस की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से लेना चाहूँगा एसएनपी से। आप ये कैरेक्टरिस्टिक या फिर ये जो रेंज देख रहे हैं, मार्केट ने ये हाई वायलेट नहीं करा और उसके बाद यहाँ पर कोई भी वीकनेस या कोई भी सेल सेटअप्स मार्केट ने प्रोवाइड करे, भले ही वो करेक्टिव हो या रिवर्सल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सेल सेटअप्स अगर मिले तो इन सेल सेटअप्स का सिर्फ एक ही मतलब है कि इस पीस में ये जो पीस है यहाँ पर जब तक ये इसके ऊपर रहेंगे, करेक्ट कर रहे हैं, करेक्टिव मान सकते हैं, पर जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटेगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस सिनारियो में वीक बन सकता है। और उस केस में जो करंट में निफ्टी का जो अप वेव है वो इसे एज ए पीस मानते हुए, एज ए पार्ट ऑफ द करेक्टिव वेव मानते हुए, एक्स वेव मानते हुए, नीचे की जो एंटिसिपेशन है जो अभी के लिए तो लिमिटेड है पर वो ओपन हो जाएगी और ये सब ओपन होने में टाइम लगेगा। विच मीन्स ये इस वीक की तो एंटिसिपेशन नहीं है, पर आने वाले वीक्स या आने वाले मंथ में हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। अभी के हिसाब से किस हिसाब से सिनारियोज हम प्लान कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर एसएनपी भी अगर ये जो हाइज है ये वायलेट कर दे तो उस केस में आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज ए 1 2 3 4 5th और उसके बाद पॉसिबल करेक्शन और उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल वेव। आई थिंक कि ये जो टैगिंग है स्ट्रक्चर वाइज ना सिर्फ इंडियन मार्केट को स्ट्रेंथ देगी बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी स्ट्रेंथ देगी। और ये जो टैगिंग है आपके 4800 के टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। विच मीन्स आप में से जो लोग ग्लोबल मार्केट ट्रैक करते हैं या जो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं और आप 4800 के टारगेट एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप वो टारगेट एंटिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आपके ये हाइस के नीचे है और आप इस रेजिस्टेंस की रेंज में, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में अगर कोई सेल सेटअप्स आता है तो क्वालिफिकेशन और स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सेलर थोड़े स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं और ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का सपोर्ट यहाँ पर है जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का सपोर्ट यहाँ पर है जो कि 3950 के आसपास है। और इन सभी को सिनारियोज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से निफ्टी के इस वीक के अगर लेवल की बात करें तो निफ्टी में मैं ऊपर की साइड 17,350 पे ध्यान दे रहा हूँ। और अब इस पीस को, इस रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, इसके ऊपर मेंटेन करना। विच मीन्स कि पीछे की आप यहाँ पर वेव देखो, इसमें आपको यहाँ पर शैलो करेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। विच मीन्स कि ये जो शैलो करेक्शन है इसका जो लोएस्ट सपोर्ट है वो इस वीक का हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं 16,750। सो 16,750 की रेंज है।
17,350 की अपर साइड की रेंज है, विच मीन्स मार्केट कोई भी रेंज या कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर इसके बीच प्रोवाइड करता है तो ये वेव आने वाले वीक में आपके इस सपोर्ट को इंटैक्ट रखते हुए 17,350 17,400 को टैग कर सकती है। एंड जैसे ये वेव आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ पर जब ये वेव कंप्लीट होगी तो आपका जो S&P है वो भी पुश होकर एक नया स्ट्रक्चर दे देगा, विच मीन्स कि ये वाला जो पीस यहाँ से स्टार्ट हुआ है आप उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं एज ए 1 2 3 पॉसिबल फोर्थ शैलो करेक्शन, फिफ्थ वेव। जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन्स रेजिस्टेंस के लिए सेलर्स के पास दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, चाहे वो रेजिस्टेंस आपके लिमिटेड सेल साइड के हों जिसके नीचे के टारगेट आपके 16,500 एंड इवन आपके ये जो लोज आप देख रहे हैं 15,750 के आसपास एंटिसिपेट कर सकते हैं। मैं अभी भी इस लो को एंटिसिपेशन या फिर लेट से इसकी एक्सटेंशंस नहीं प्लान कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो गया है और जिस चार्ट पर जो प्राइस ने प्रिंट कर दिया है वो प्रिंट कर दिया है। सो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से 16,750 एंड 17,350 के लेवल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस करने के लिए लाइव सेशन के लिए निकाले हैं और इस वीक का लाइव सेशन में संडे को 31 जुलाई 8 PM को रखूँगा, जिसका लिंक मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू in the live session. Thank you so much. Bye bye.